दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह घोषणा उन परिवारों से जुड़ी है जो वर्षों से न्याय और राहत की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 1984 दंगों में प्रभावित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करते हुए दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि नियमों को सरल बनाते हुए हर पीड़ित परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वास्तव में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन परिवार ने वर्षों तक उम्मीद का सहारा लेकर कई सरकारों के दरवाजे खटखटाए हैं, अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन समाधान नहीं मिल सका। ऐसे में आज सरकार की ओर से की गई यह पहल उनके दुख को कुछ हद तक कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि उन्हें यह सेवा का अवसर पाकर प्रसन्नता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो सूची अभी शेष है उसमें शामिल लाभार्थियों को भी जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उम्र और शिक्षा से जुड़ी सभी बाधाएं हटा दी गई हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार नियमों का सरलीकरण इसलिए किया गया ताकि इन परिवारों को वास्तविक राहत मिल सके और किसी तकनीकी बाधा के कारण उनके अधिकारों में देरी ना हो। यानी आज का फैसला केवल रोजगार देने का निर्णय भर नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के घाव को भरने का भी प्रयास है जो दशकों से न्याय और सहानुभूति की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब आगे इस योजना के क्रियान्वयन पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। सरकार ने किया आज का दिन उस 84 के दंगों के परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम दिल्ली सरकार ने किया और बेहद ही सारे नियमों को सरलीकरण करके इन परिवारों के दुख दर्द को कम करके उनके परिवार के एक जन को नौकरी देने का काम दिल्ली सरकार ने किया। वर्षों से ये मन में आस लिए पिछली सरकारों के दरवाजों पे हमारे ये सिख परिवार धक्के खाते रहे, अपनी तकलीफ बताते रहे, कभी अदालतों की हाजिरी भरी और कभी हाथ जोड़ निवेदन किया, पर उनकी सुनवाई उस प्रकार से नहीं हो पाई। मुझे खुशी है कि गुरु साहब ने ये सेवा हमें दी। मैं हमारे मंत्री सिरसा साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो लगातार इस काम को करने में उन्होंने अपने एफर्ट लगाए और आज उन परिवारों को हम नौकरी देने में सफल हो पाए। बाकी भी जो सूची बची है उसको भी हम जल्द उनकी कार्रवाई पूरी करने के बाद देंगे और मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और उनका जीवन आगे सुखमय हो इसकी कामना करता हूँ।